बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी भूरचंद जैन के शनिवार को हुए आकस्मिक निधन के बाद रविवार को उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में बाड़मेर विधायक सहित बाड़मेर के कई गणमान्य लोग, पत्रकार और समाजसेवी शरीक हुए। शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई जैन की अंतिम यात्रा शमशान घाट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और साहित्यकार भूरचंद जैन का शनिवार को निधन होने के बाद उनका अंतिम संस्कार उन्हीं की कर्मभूमि शमशान घाट में रविवार को किया गया। दाह संस्कार से पूर्व स्वर्गीय भूरचंद जैन की अंतिम यात्रा उनके पैतृक निवास स्थान जूनी चौकी खागल मोहल्ला से रवाना हुई। शव यात्रा में बाड़मेर विधायक निवाराम जैन, सभापति लूणकरण बोथरा सहित जिले भर के साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। खागल मोहल्ला से रवाना हुई ये शव यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शमशान घाट पहुंची, जहां जैन हिंदू रिवाज के साथ उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता से रूबरू होते हुए बाड़मेर विधायक निवाराम जैन ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए शमशान के शिल्पकार स्वर्गीय भूरचंद जैन की प्रतिमा शमशान स्थल में लगाने की मांग करते हुए इस संबंध में नगर परिषद से बात करने की जानकारी दी। भूरचंद जैन का बाड़मेर के लिए तो एक महत्वपूर्ण योगदान जो इनके द्वारा दिया गया, आज बाड़मेर की जनता पूरी को इस बात का शोक और दुख है कि भूर जी ने जिस प्रकार से बाड़मेर में चाहे साहित्य की बात करें, चाहे विकास के हर काम में, और शमशान विकास का तो इन्होंने काया ही पलट कर दी, और इन्होंने पूरे समाजों को लिए जो कार्य किया, एक सराहनीय कार्य, और बाड़मेर की जनता हमेशा इनको याद करती रहेगी। ये जो क्षति हुई है, ये क्षति पूर्ति होनी नहीं है। भगवान इनकी आत्मा को सद्बुद्धि दे और उनके परिवार को कष्ट झेलने की शक्ति दे। और मैं तो यही आज इस मौके पर कहूँगा कि जो भूर जी के जाने से पूरे बाड़मेर के सभी वर्गों को इसमें ठेस पहुंची है कि उन्होंने जिस तरह से बाड़मेर के विकास में भागीदारी निभाई, हर क्षेत्र में, हर समाज में जो भागीदारी निभाई, बाड़मेर सदा इनको याद करता रहेगा। और मैं तो इसमें चाहूँगा कि शमशान के अंदर इन्होंने जो भागीदारी और जो विकास किया, इनकी मूर्ति शमशान में लगनी चाहिए। नगर परिषद को मैं भी कहूँगा, और ऐसे महान पुरुष के मूर्ति अगर लगती है तो मैं चाहूँगा कि बहुत एक अच्छा अपने आप में एक मैसेज, इनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं साहित्यकार खुशालनाथ धीर ने भी साहित्यिक क्षेत्र में उनके साथ बिताए पलों को याद कर बाड़मेर साहित्य की नींव भूरचंद जैन को बताते हुए उनके साहित्य को आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शक होने की बात कही। हम पहले जनसंपर्क में लिपि के पास सेवा से नीली कर लेने के बाद लेखन में जुड़ के करके, और जब से नृत्य लगे इनकी उम्र अब 78 साल हो गई है। उम्र के बराबर भी इन्होंने 78 पुस्तक लिख दी है, और 100 से ऊपर इनके पांडुलिपि पढ़ी है। लोगों का ड्रेचर में तो समानता कपड़े रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि इनके ड्रेचर में ट्रांसपेरेंसी पूरी भरी है। पहले क्या ब्लॉक बनते थे लकड़ी के, बाढ़ में जो अहमदाबाद भेजते थे, अब तो डायरेक्ट वो फिल्म जीडियो आगे डिजिटल हो गया। और इनके लिए इतना साहित्य है कि आने वाली पीढ़ी में इनको याद कर रखे कि बाड़मेर में अगर किसी को देखा जाए तो साहित्य के बारे में इन्होंने बुनियाद रखी थी। मैं इनको साहित्य का मसीह रखा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लिखा है वो आप लोगों के ध्यान रखो, तो आपके पास लोगों तक पहुँचे, तो वो उनके ये इच्छा थी कि मेरा नाम के बाड़मेर का नाम चमके, लोग बाड़मेर के लोगों को जाने। इसके तब जैन समाज की मंदिरों के बारे में, साहित्य के बारे में, गद्य पद्य दोनों में लिखा है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये कविता में लिख दी, 2-4 कविता में लिखी थी, हमको सुनाते थे। वो दिल के सच्चे थे, किसी के कपट नहीं रखते थे, जैसी बात खरी कहने वाले थे हम थे। अभी आप शमशान लोग का काम देखो करो। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि इनकी पीड़ा भी एक शमशान का हमने इतना विकास किया है। और भगवान किस कारण से जीना मरना ईश्वर का हाथ में है, लेकिन और ये बाड़मेर जिले के इच्छा मेरी निवेदन है। अभी राम जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब यहीं थे, क्या मैं इसके स्मृति में यहाँ भूरचंद जी का स्टेचू लगा देंगे तक शमशान भूमि का। डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि ये शमशान भूमि नहीं है, ये एक तक तीर्थ बन गया, लोग पिकनिक स्थल बन गए। सुबह शाम आरती सब सुविधा हो गई, बहुत कम जगह इस तरह के शमशान घाट देखने मिले। लेकिन देखा जाए ना पूरा जिम्मत में
समाज सेवा साहित्य की समिति बढ़ गया। और बाड़मेर में साहित्य का अलग जगाने वाले पहले पर ये थे, उसके बाद केसीमल जी का नाम आता है। अब ईश्वर की इच्छा थी, वो गए, लेकिन इसमें जाते जाते वो भी लेखक पत्रकारिता होती है, अंतर तक पत्रकारिता देखते देखते समाचार लिखते देखते समाज पूरा नहीं कर सके और वो कलम हो गई। तो कलम के साथ ये गए कि इससे बड़ी कलमकार की क्या, इसीलिए मैं साहित्यकार से नमन करता हूँ। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति। वहीं लोकपाल से जुड़े सेवानिवृत्त शिक्षक अनवर हुसैन ने स्वर्गीय भूरचंद जैन को द इंट्रोडक्शन ऑफ बाड़मेर बताते हुए सभी धर्मों की ओर से उन्हें सदैव याद किए जाने की बात कही। आज बाड़मेर शहर में ही नहीं, बाड़मेर जिले में एक अंधेरा सा छा गया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बाड़मेर, अगर हम बाड़मेर का परिचय अगर किसी का खिताब देते हैं तो भूरचंद जी जैन थे, जिन्होंने बाड़मेर क्षेत्र में सांस्कृतिक, लोक कलाकार, साहित्यिक हर क्षेत्र में इतना अपना सहयोग, इतना अपना योगदान दिया कि वो ता जिंदगी भर हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते, उस चीज़ को याद करते हैं। आज शमशान घाट ही नहीं, बाड़मेर शहर में एक मातम सा छाया हुआ है। चारों तरफ लोगों की आंखों में आंसू हैं। परसों वे मुझे मिले थे, मेरे को कहा कि अनवर, तेरे कोई क्षेत्र में कोई भी अगर लेख लिखना हो, कोई भी काम करना हो तो मेरे पास आ, मैं तेरे को 2 मिनट में ड्राफ्टिंग बना के जो भी तू चाहे वो तेरे को देख सकता हूँ। परसों मैं उनसे मिला हूँ और आज उनकी शव यात्रा में आया हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो एक सर्वधर्मी आदमी थे, जैन समाज से या किसी एक समाज से जुड़े हुए नहीं थे। सारे धर्म आज भी उनको याद करते हैं और याद करते रहेंगे तो जिंदगी भर। और आज हम सभी मुसलमान समुदाय है नहीं, हिंदू समुदाय, सिख, ईसाई, हर समुदाय उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है और भगवान उनको जन्नत नसीब करे, भगवान उनको स्वर्ग दे। ये हमारी सारे जो यहाँ पे शमशान घाट में और जो बाड़मेर ज़िले के लोग हैं उनकी सबकी ये मनोकामना है। वहीं शव को उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रकाश चंद्र बोहरा व अनुज पुत्र अमृत जैन ने मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि जिले की विशिष्ट प्रतिभा और समाज सेवा के काश्तकार भूरचंद जैन का जन्म 10 जुलाई 1936 को बाड़मेर के सियाणी गांव में हुआ था। वहीं अपने कैरियर का आगाज इन्होंने सरकारी नौकरी से किया। बाद में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर इन्होंने अपने पसंदीदा साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र की राह पकड़ी। वहीं 1984 से ये जनसत्ता के संवाददाता बने। उसके बाद कई दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के संपादक, प्रधान संपादक रहे। साथ ही इन्होंने 100 से अधिक बार आकाशवाणी में वार्ताएं की। साथ ही 16 से अधिक स्मारिकाओं का संपादन करते हुए 120 से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित भी किया। स्वर्गीय जैन की सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, कला, सांस्कृतिक व शैक्षणिक रुचि के चलते ये 50 से अधिक संस्थाओं से जीवन पर्यंत जुड़े रहे। साथ ही अपनी इसी खूबी के कारण उन्हें साहित्य का राज्य स्तरीय सम्मान, समाज सेवा सम्मान, भामाशाह सम्मान, अनुव्रत सेवी सम्मान, वृक्षवर्धक व जैन समाज रत्न का भी पुरस्कार मिला।